देश कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह युद्ध हजारों फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर मई जून 1999 में लड़ा गया था। इस युद्ध में हमारे राजनीतिक, कूटनीतिक और प्रशासनिक तंत्र ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं सशस्त्र सेनाओं ने एक सुनियोजित संयुक्त अभियान में पाकिस्तान के नापाक इरादों को धराशायी करने में सफलता हासिल की। बेहद कठिन हालात में लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने शौर्य की अद्भुत गाथा लिखी। कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपनी अपनी भूमिकाओं में संयुक्त ऑपरेशन में शामिल थीं। ये 3 ऑपरेशन थे: थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय, वायु सेना द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर और नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार। जहां थल सेना और वायु सेना के बहुमूल्य योगदान को अच्छी तरह से रेखांकित किया गया, वहीं नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां काफ़ी कम लोगों को मालूम है। नियंत्रण रेखा को पार न करते हुए कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमानों और थल सेना की तोपों का सटीक उपयोग कर अंततः सेना के शूरवीरों ने उन चोटियों पर विजय प्राप्त की, जबकि समुद्र में नौसेना नियंत्रण रेखा को पार न करने की बाध्यता से मुक्त और पूरी ताकत से सक्रिय रूप से तैनात की गई थी, ताकि पाकिस्तान को संकेत दिया जा सके कि युद्ध के किसी भी विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर हावी हो जाएगी। यह योजना भारत के उस रणनीतिक संयम से हटकर थी जो आमतौर पर पाकिस्तान के पारंपरिक उकसावों के खिलाफ दिखता था। 26 जुलाई 1999 जब हमारे देश के वीर जवानों ने कारगिल पर जीत हासिल की थी और कई जवान देश के लिए शहीद हो चुके थे, और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर उन जवानों को याद किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि कारगिल पे जीत करने की वजह से हमारे कई जवान शहीद हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि आज कई लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, आज उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आज 26 जुलाई का जो दिन था, आज उन जवानों को जो देश के लिए अमर शहीद हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज का दिन है, कैसे देख रहे हैं आज के इस दिन को आप? आज का दिन अच्छा है। हम लोग याद कर रहे हैं जो हमारे बहादुर जवान, ऑफिसर्स जैसे शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, और ये एक बहुत ही बहादुरी की लड़ाई थी कम समय में, और इतनी तगड़ी लड़ाई थी कि बहुत सारे कैजुअल्टीज़ हुए। जैसे आपको पता है तकरीबन 550 किल्ड इन एक्शन और 1500 के करीब कैजुअल्टीज़ जो वुंडेड हुए। एयरक्राफ्ट्स हमने लूज़ किए, उसमें भी पायलट्स की भी लॉस हुई, और इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले इस लड़ाई में। 4 परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र और अन्य अवार्ड्स। यही दर्शाता है कि कितनी तगड़ी लड़ाई थी और कितनी बहादुरी से हमारे फौजियों ने इसका सामना किया और पाकिस्तानियों को मार भगाया वहाँ से। अच्छा है, हम अपने देशवासियों को, अपने फौजियों को याद करते हैं इस दिन, जैसे बाकी लोग भी उत्साहित हो कि हाँ, अपने देश के लिए, अपने यूनिट के लिए हमने कुछ करना है। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से ये युद्ध हुआ और कई दिनों तक ये युद्ध और हमारे लगभग 550 जवान शहीद हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कि बहुत ही कठिन लड़ाई थी और दुनिया की सबसे एक अनोखी लड़ाई थी। कम दूरी, कम समय में और बहुत जटिल परिस्थितियों में, तो इस लड़ाई में मैं हिस्सा लिया था। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर कैसे हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हम लोगों ने में दुश्मन को परास्त किया, ये एक कहानी है। ठीक है। उनके साहस की हम दाद देते हैं, जिन्होंने सीधी चढ़ाई पर चढ़ करके दुश्मन से लोहा लिया, मारा, भगाया, और उनको मतलब हमारे से ज़्यादा लोग उनके मारे गए थे। ठीक है। क्योंकि वो हमारी पहाड़ियों पर आकर बैठ, हम नीचे थे, वो ऊपर थे। हम नीचे थे, ऊपर थे। उस युद्ध में आप भी शामिल रहे, तो किस तरह का दिन था वो? बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही दुखदाई था, कष्ट देने वाला था। मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को हम उठाकर ला नहीं सकते थे, इतनी कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने, जो मरे हैं उसमें से 559 लोग मरे हैं, उसमें से 80%, 80% 25 साल 26 साल की उम्र के लोग थे।
वो जज्बात है हमारे देश के नौजवानों का, जिसको ये दुनिया और हम लोग सलाम करते हैं। फौजी थे, हम लड़ाई में थे, फिर भी उसके जोश और उल्लास को देख करके ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो दिन ऐसा दिन था जिसे 559 जवान अपने देश के लिए शहीद हुए थे और पाकिस्तान पे फतह पाई थी। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और आज इसी जगह पे उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें सैल्यूट किया गया कि ये 25 से 26 साल की उम्र के वो जवान थे और आज भी उनका जो पराक्रम था देश के लिए बहुत काम आया और कहीं ना कहीं आज भी लोग उन वीर जवानों को याद करते हैं। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।